है, एक और बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। CI फ्रीक्वेंसीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे कुछ भी 5, 6, 7, 8। फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 5, 11, 18, 26। 26/2 ये कितना होगा? 13। 13 से बड़ा हम सेलेक्ट करेंगे। लोअर लिमिट हो गई कितनी? लोअर लिमिट हो गई अपने पास 20, n/2 हो गया 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वाली, फ्रीक्वेंसी उसी की, I मतलब क्लास विड्थ। विल गेट आवर आंसर। एक और टर्म आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और टर्म आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। जैसे मैं ये बोलता हूं 10 से 20 वाली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। अगर मैं पूछ लेता हूं किसी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, ऐसे हम लोग निकालते हैं। मीडियन में यही है मोड। मोड हमें पता है जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार लिखा होता है। जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है वही क्या होता है? मोड। फ्रीक्वेंसीज के टर्म में क्लास और नॉर्मल लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9। 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है 10 बार, 6 लिखा हुआ है 11 बार, 7 लिखा हुआ है 5 बार, 8 लिखा हुआ है 13 बार, 9 लिखा हुआ है 15 बार। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है? मोड। मोड मतलब जो जितनी बार आ रहा है वही मोड है। अब अगर क्लास इंटरवल के टर्म में गिवन है, अगर क्लास इंटरवल के टर्म में गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो एक्सक्लूसिव इसको बनाएंगे हम। एक्सक्लूसिव है, वेरी गुड, नहीं तो बनाएंगे। मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस F
m माइनस f1 अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को सेलेक्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर अगर दो फ्रीक्वेंसी किसी क्लास में सेम आ गई, उनके लिए बेटा अलग मेथड होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिक सिंपल ही रखो अपना। दो फ्रीक्वेंसी सेम आ गई, या हम मीडियन वाले में कर रहे थे कि 30 का अलग क्लास इंटरवल जा रहा था, 31 का अलग क्लास इंटरवल जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह का हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये होता है हमारा FM, जो क्लास वाली होती है। उससे पहली वाली होती है F1, उससे दूसरी वाली होती है F2। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, L मतलब लोअर लिमिट, FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2, और I मतलब क्लास इंटरवल। और हमारा मोड निकल के आता है। देन दो तरह के टर्म है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारा डाटा सेम है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारे नंबर सेम है, ऑल आर सेम। उस केस में मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। तो टर्म हमें पता होना चाहिए, मीन मोड और मीडियन इक्वल कब होंगे? जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिकल, मतलब सारा डाटा 3 3 3 3 3। तो इसका मीडियन भी सेम आएगा, मोड भी सेम आएगा और मीन भी सेम आएगा। बट अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए इसी फॉर्मूला के ऊपर। मतलब तुम्हें 2 चीजें गिवन है और तीसरी चीज पूछी है। ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी आता है वैसे, पर यही है कि तुमसे 3 चीजें पूछी हुई हैं। ये था तुम्हारा 10th क्लास तक। अगर किसी को और थोड़ा सा डिटेल में देखना है, वैसे तो मैं दे ही दूंगा, अगर किसी को और थोड़ा सा डिटेल में देखना है देन ही और सी कैन, मतलब एनसीईआरटी देख सकता है 10th।
ठीक है, मोड का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस जो फ्रीक्वेंसी क्लास की है माइनस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। अब आता है अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जैसे कि है ये 11th क्लास में है हमारे। 11th की एनसीईआरटी भी एक बार कर लेना अगर है तो, ये नहीं तो डाउनलोड करके, जो भी स्टैट्स वाला चैप्टर है उसमें। डिस्पर्सन में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो दो प्लेयर हैं, एक है कोहली मान लो और एक रोहित शर्मा मान लो। कोहली क्या करता है, एक मैच में बनाता है 50, 60, फिर 40, फिर 50, फिर 60 रन। रोहित शर्मा क्या करता है, यहाँ पे 0 रन बना दिए, यहाँ पे भी 0 रन बना दिए, यहाँ पे 300 रन बना दिए, यहाँ पे 0 बना दिए, यहाँ पे 5 रन बना दिए। अब देखा जाए तो मीन दोनों का सेम है लगभग, देखा जाए तो मीन दोनों का सेम है। कोहली का भी 50 के आसपास है और इसका भी 50 के आसपास है। और मोड देखूंगा तो रोहित शर्मा का तो वही 0 ही आ जाएगा, मोड देखूंगा तो इस बंदे का तो 0 ही आ जाएगा। T20 मैच नहीं भाई, वनडे वनडे मान के चल रहे हैं, 300 बनाएगा तो T20 में थोड़ी बनाएगा, ठीक है ना, वनडे मान के चल रहे हैं। तो इसके लिए होता है कि बेसिकली अब किस प्लेयर को माने या कंसिस्टेंट है, कौन अच्छा प्लेयर है, इसका डाटा कैसे पता लगे, तो इसका होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मतलब हम देखते हैं कि उसका अपने स्कोर से डिस्पर्स कितना हो रहा है। जैसे कि अगर कोहली का अगर मैं देखूंगा तो डिस्पर्सन बहुत कम आएगा, तो मुझे पता लगेगा कि यार ये अपना जो है मार्क्स कंसिस्टेंट होता है। अभी कोई मतलब मान के चलो तुम में से कोई स्टूडेंट है, कभी 10 लेके आ रहा है, कभी 20 लेके आ रहा है, 2 बार उसने चीटिंग कर ली और 100 मार्क्स दे रहा है। तो जिसका डिस्पर्सन जितना कम होगा इसका मतलब उसका स्कोर कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, उस पर रिलाई किया जा सकता है। पर जिसका स्कोर कभी एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, कभी एकदम से बहुत कम हो गया, उसका डिस्पर्सन ज्यादा है, मतलब उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। कभी तो कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है, कभी 10 करोड़ का ही करती है, कभी लॉस में चली जाती है। एक कोई कंपनी है जो 100 करोड़ का कर रही है, इस बार 110 करोड़ का कर रही है, फिर 90 करोड़ का कर रही है। तो वो पता लगता है मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन की, यार इसका डिस्पर्सन मीजर कम है, इसका मतलब ये अच्छी कंपनी है या ज्यादा जैसे। तो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला होता है रेंज। क्यों निकालते हैं ये समझ में आ गया ना। रेंज होता है लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो पहला मेथड होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालने का, रेंज। जैसे यू कैन सी दैट कोहली की रेंज आएगी 60 माइनस 40 दैट इज 20, और रोहित की रेंज आएगी 300। तो मतलब कोहली की रेंज कम है, मतलब वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, उसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब
मतलब अपर मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, अपर मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब वो कंसिस्टेंट है। रेंज से भी एग्जैक्ट डाटा तो आता नहीं, अगर कोहली ने भी कहीं पे 0 मारे होते, एक मैच में किसी बंदे ने 0 मारे हैं, बाकी अच्छा खेल रहा है और एक मैच में 300 मार दिए कोहली ने भी, सपोज दैट, तो इसका भी रेंज काफी बड़ा हो जाएगा। तो रेंज मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, बस एक हाँ है, पता आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। तो रेंज निकालने का तरीका है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। उसके बाद आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम 30, मीन डेविएशन फ्रॉम 40, मतलब उस वैल्यू से उस बंदे का डेविएशन कितना हो रहा है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू, मीन डेविएशन हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में कोई वैल्यू ही दे दे, फ्रॉम एनी वैल्यू भी निकाला जाता है, वैसे तो मीन और मीडियन से निकालते हैं। तो ये होता है सिग्मा xi माइनस a अपॉन n। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ, क्वेश्चन में मुझे दे दी 50 या 60, तो मैं हर डाटा को सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू निकालूंगा, केवल मॉड लगा हुआ है, अपॉन n। तो मेरा क्या आता है, मीन डेविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू। वहीं क्वेश्चन में हमें काफी बार दिया होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ज्यादातर तो मीन से ही, मीन या मीडियन से आता है। तो क्या होता है, सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n। ए मतलब कोई डाटा गिवन है पहले से, कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कोहली वाले इन दोनों का कि भाई 40 से मीन डेविएशन निकालो। मैंने क्या बोला, 40 से कोहली और रोहित का मीन डेविएशन निकालो, कितना डाटा डिफर्स हो रहा है। तुम कैसे निकालोगे, 40 माइनस 15 कोहली का निकाल रहा हूं मैं पहले, तो 10 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन 5। रोहित का निकालोगे तुम, कैसे निकालोगे, 40 प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 260 प्लस 40 प्लस 35 अपॉन, यू कैन सी दैट रोहित का कितना ज्यादा आएगा, कोहली का कितना कम आएगा। और तुम्हें यही मैं 40 देने की बजाय ये बोलूं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बताना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बताना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 40 गिवन नहीं है, पहले तुम x बार निकालोगे दोनों का, और फिर उनका ये निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। सिमिलरली तुमसे पूछ सकता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इस मीन और इस मीन में कंफ्यूज मत हो जाना, मीन डेविएशन मतलब यहाँ पे डेविएशन का मीन निकाल रहे हो तुम। मीन डेविएशन का क्या मतलब है, यहाँ पे डेविएशन का मीन निकाल रहे हो तुम, दैट वाई कि ये मीन डेविएशन यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा मीन से ही निकालना है तुम्हें। मीन डेविएशन मतलब जो डाटा डेविएट हो रहा है, अलग हो रहा है थोड़ा, उसका मीन निकालना है हमें। फिर है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी बोल सकता है, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, सॉरी कैपिटल है। तो क्या करोगे, यहाँ पे मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, वही सेम चीज, डिफरेंस का मॉड्यूलस लेके डिवाइड करोगे।
अगर यही बात फ्रीक्वेंसी में होती तो क्या चेंज आ जाता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ जाता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ जाता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ जाता। अगर यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसीज के टर्म में होता तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और वो सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग। तो ये है अपना मीन डेफिनेशन फ्रॉम एनी वैल्यू मीन मीडियन। मोड भी दे सकता है पर मोड का है नहीं, पर मोड भी बाई चांस पूछ सकता है तो हमें कोई फाइट नहीं कर सकता। थर्ड और इम्पोर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आए हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई गेस नाम सुना सुना लग रहा होगा, प्रोबेबिलिटी में सुना है हमने दोनों का। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। आई गेस तुम्हें समझ में आ रहा है, 10 20 30 25 35 ऐसा तुम्हारे पास डाटा है एक्स आई, तुमने एक्स बार निकाला इसका, सपोज दैट 25 आया, तो तुम्हें पहले निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो तुम निकाल सकते हो, 15 का स्क्वायर आएगा 225, 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर 5 का 25, 25 से 0 और फिर 100। इसका सिग्मा अपॉन एन मतलब 5, ये होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, बस स्क्वायर रूट होता है इसका। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन, सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, बाकी दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब ऊपर वाले टर्म को मैं दोबारा से देख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, अब मुझे एक बात बताओ, ये 2x बार ये तो कांस्टेंट है ना, सिग्मा तो एक्स आई भी लगा हुआ है, तो 2x बार को मैंने बाहर लिया, इसे लिखा सिग्मा एक्स आई, एन से यहाँ पे डिवाइड किया, एन से यहाँ पे प्लस यहाँ पे x बार का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, दैट इज सिग्मा 1 अपॉन एन। अब अगर देखो तो ये x बार हो गया,
और सिग्मा 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो ये n हो गया, n से n कट हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग याद रख लेते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, और x बार में से 2x बार का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, माइनस x बार स्क्वायर, या यू कैन से दैट सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद रखा जाता है। प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है वैसे तो, पर मैंने एक आइडिया से बता दिया है। मेन तो याद ही रखना है, ये भी इस फॉर्म में भी याद रखना है भाई, और इस फॉर्म में भी याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी में होता तो कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती, यहाँ पे n की जगह पे फ्रीक्वेंसी आ जाती, यहाँ पे fi आ जाता, यहाँ पे सिग्मा fi आ जाता। फ्रीक्वेंसी में होता कुछ चेंज नहीं करते, बस उतनी बार मल्टीप्लाई ऐड कर देते ना, वही वाली बात है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें बेसिक पता लग गया है, तो कोई फाइट ही नहीं हमें। ठीक है, चीजें वही होंगी, जो हमें गिवन होगा वो उसी फॉर्म में गिवन होगा। बस अब मीन मीडियन मोड पूछने की बजाय हमसे क्या पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस भी बोलते हैं, वेरिएशन भी बोलते हैं, वेरिएंस भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। डाटा हमारा कितना वेरिएबल है कितना नहीं, डाटा की वेरिएबिलिटी, ये जो मेनली हम देखते हैं, ये देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से, कि डाटा कितना वेरिएबल हो रहा है, कितना स्कैटर हो रहा है।
ठीक है, मेन हम यही यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी से भी बोल देते हैं कम होगा, उतनी ही स्कैटरिंग कम होगी, कंसिस्टेंट डाटा रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर ज्यादा है तो मतलब डाटा का वेरिएबिलिटी या स्कैटरिंग ज्यादा है। ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। स्कैटरिंग मतलब कितना अलग अलग हो रहा है, जैसे कि अगर हमारे पास ये कोहली का डाटा था तो इसका सीवी बहुत कम आएगा, इसका सीवी बहुत कम आएगा क्योंकि इसका डाटा स्कैटर नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। जबकि अगर रोहित का हम सीवी निकालेंगे तो रोहित का सीवी बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि इसके डाटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वेरिएबल डाटा है इसका। ओके, लास्ट और इम्पोर्टेंट, कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें गिवन होती हैं, बस तुम्हें फॉर्मूले में लगानी होती हैं अच्छे से। तुम्हें एक कोई ए है, उसका गिवन है कि कितने बंदे हैं और तुम्हें उसका मीन भी पता है। एक ए क्लास है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, उसका कितना मीन है मार्क्स का। दूसरी क्लास है N2, उस क्लास का कितना मीन है मार्क्स का। तो तुम्हें कंबाइंड मीन निकालना है, तो वो होता है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। एक क्लास के बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है और उन बच्चों का मीन पता है, दूसरे क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, उन बच्चों का मीन पता है। टोटल मीन निकालना है कंबाइन। एक 11A है, एक 11th B है, एक में 30 बच्चे हैं, उनका मीन 20 है, एक में 40 बच्चे हैं, उनका मीन 25 है। कंबाइंड मीन 70 बच्चों का क्या होगा? 600 प्लस 1000 अपॉन 70। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला बहुत कम जगह पे मिलेगा, मतलब अब तुम्हें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या चीजें गिवन है वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर तुम्हें सीधा सीधा गिवन है भाई, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि N1 गिवन है, सिग्मा 1 गिवन है, N2 गिवन है, सिग्मा 2 गिवन है। ठीक है, फिर तो हमारे पास हो जाता है सीधा सिग्मा स्क्वायर निकलता है, पहले याद रखना N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2, और फिर हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है निकल के।
तो डायरेक्ट तुम्हें ये नहीं करना, कहीं डायरेक्ट कर दो n1 सिग्मा 1 प्लस n2 सिग्मा 2 अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज रॉन्ग। ऐसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। पहले कंबाइंड वेरिएंस निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते। ठीक है बेटा, बिल्कुल अभी ये बात डिस्कस करते हैं, बस हमारा चैप्टर एंड ही हो रहा है, बस हमें यही करना है। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। क्योंकि अगर हमारी क्लास एंड हो गई तो दोबारा से ज्वाइन करना है। 5-7 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि फिर कल से क्लास नहीं रखेंगे हम। 5-7 मिनट और लूंगा क्योंकि मीटिंग अपने आप ऑफ हो सकती है 1-2 मिनट में, फिर हम दोबारा से मिलेंगे। ज्वाइन करनी है तुरंत हमें। हाँ, तो अब स्टैट्स चैप्टर में तुम्हें क्या क्या करना है, आज मैंने जो पढ़ा दिया वो है। बाकी मॉड्यूल भी चाहो तो एक बार रीड कर लो, फॉर्मूले वहां से अगर यहाँ से नोट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वहां से नोट कर लेना। मॉड्यूल रीड करना है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। किसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना का मन है तो वो 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ ले। पढ़ ही लो 11th की एनसीईआरटी, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन मत करो, जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे छोड़ दो, बस ये देख लो कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि जो अच्छा है थोड़ा सा। 11th की एनसीईआरटी एक बार देख ही लेना। मैं भी एक सीपीपी भेज देता हूँ, वो भी ट्राई कर लेना। और थर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना ही करना है तुम्हें, और बस सारी चीजें याद रहें। ठीक है, अभी हम मीटिंग एंड हो जाएगी, अभी मिलना है हमें तुरंत, फिर डिस्कस करता है।